तो बुद्ध ने कहा सत्य शास्त्र में नहीं, सत्य शब्द में नहीं, सत्य तथाकथित बौद्धिक ज्ञान में नहीं, सत्य है अनुभव, अनुभूति। जिसने समाधि जानी उसने सत्य जाना। और समाधि से जो सुगंध उठती है, उस सुगंध में अगर सारा जगत आंदोलित हो उठे, उत्सव से भर जाए, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। वही उपदेश था, एकूदान ने जो उपदेश किया वही उपदेश था। इन पंडितों ने जो कहा वो तो व्यर्थ की बकवास थी। इसे स्मरण रखना, जब तक तुम्हारी समाधि ना पके तब तक तुम जो भी कहोगे वह बातचीत ही बातचीत है। इसलिए सारी शक्ति समाधि के पकने में लगाना, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा एक ही बात पर, दांव पर लगा देनी है कि तुम्हारे भीतर अनुभव घटित हो जाए। ईश्वर ईश्वर की गुहार ना मचाओ, आत्मा आत्मा के शब्द मत दोहराओ। कुछ जियो, कुछ जानो। किसी दिन ऐसा हो सके कि तुम क्षीणाश्रव हो जाओ और तुम्हारे भीतर से सत्य का सहज उद्घोष उठे। तब बुद्ध ने कहा, बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं, बल्कि जो क्षेमवान है, जिसके भीतर अवेयर है, निर्भय है जो, और जिसके भीतर क्षमा है, और जिसके भीतर धैर्य है। ये सब समाधि की छायाएं। समाधि के आते ही धैर्य आ जाता, अनंत धैर्य आ जाता, कोई तड़फन नहीं रह जाती, कुछ हो ऐसी वासना नहीं रह जाती। जो होता ठीक होता, और जो होता समय पर होता है। कोई चीज गैर समय नहीं होती, सब चीजें अपने समय पर होती हैं। जब वसंत आता फूल खिल जाते, जब ऋतु पकती वृक्ष फलों से लग जाते, सब समय पर होता है। अधेरी क्या है, अधेरी करने की जरूरत क्या है? समय के अन्यथा कभी कुछ होता नहीं, सब अपने समय पर होता है। सब जैसा हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ऐसी प्रतीति का नाम धैर्य। तो ऐसे व्यक्ति में बड़ी क्षमता पैदा हो जाती है, अपूर्व झील बन जाता है ऐसा व्यक्ति। उसमें लहर नहीं उठती तनाव की। और अवेयर, किससे अवेयर? यहां सब एक ही का वास है, यहां एक ही का निवास है, ये एक ही की तरंगे है। तो किससे बैर? कोई दूसरा नहीं। और निर्भय, जब वैर नहीं और दूसरा नहीं तो फिर भय कैसा? तो बुद्ध ने कहा, सत्य शास्त्र में नहीं, सत्य शब्द में नहीं, सत्य तथाकथित बौद्धिक